गुड इवनिंग जी, नहीं गुड मॉर्निंग। आदत ही होगी गुड इवनिंग करने की। गुड मॉर्निंग जी सब बच्चों को। तो हम स्टार्ट करेंगे आज लीनियर प्रोग्रामिंग। ये चैप्टर 5 नंबर का है, ठीक है। ये चैप्टर कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। अब कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि इस 5 मार्क्स में ना, एक बार बताओ आवाज आ रही है हमारी आपको? क्या हम आपको दिखाई दे रहे हैं और हमारी आवाज आपको सुनाई दे रही है? ये दो चीजें बताओ फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो 5 मार्क्स है ना, इसमें कभी कभी एक क्वेश्चन 5 नंबर का आ जाता है ना। लेकिन हमने ऐसा भी देखा है कि हर बार 5 नंबर का नहीं आता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछ लेते हैं। क्या करते हैं, कभी कभी 3 मार्क्स का पूछ लेते हैं और एक 1 मार्क्स का और एक और 1 मार्क्स का, इस तरीके से भी आ जाता है। कभी कभी 5 नंबर का, कभी कभी 3 नंबर का, कभी कभी 1 नंबर का, कभी कभी 1 नंबर का, ठीक है। आज शाम को हमारी क्लास में इंटीग्रेशन होगी, रात को 9 बजे। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्या आज शाम को हमारी क्लास, आज शाम को करेंगे इंटीग्रेशन, कल सुबह करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और फिर रात को, कल रात को करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो ठीक है, एओडीबी करवा देंगे, एओडीबी करवा देंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है इसमें? देखो करना क्या होता है। अब देखो नाम है इसका लीनियर है ना, नाम है इसका क्या? लीनियर। लीनियर मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री नेचुरल नंबर 1 हो, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। जैसे ये, इसमें आपके पास क्या होगा? एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा। क्या देके रखा होगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन देके रखा होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब जैसे ये z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। इसमें ध्यान से देखो, x और y की डिग्री 1 है ना। x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है। क्यों? क्योंकि इसका नाम लीनियर है। लीनियर मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें करना क्या है? आपको दो चीजें बोलेगा करने के लिए। या तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, ठीक है, या तो अब इसको बोलेगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो या मिनिमम वैल्यू निकालो। ये दो चीजें बोलेगा करने के लिए। और ये कैसे निकालने के लिए, कैसे निकालनी है? आपके पास ना कंस्ट्रेंट्स दिया होगा। कंस्ट्रेंट्स मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन दी होगी। अब ये कंस्ट्रेंट्स क्या होगा? इसमें आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शन दी होगी। ऐसा बोला होगा कि x प्लस वाई 2 से छोटा है, या ऐसा बोला होगा कि 2x प्लस 3y 5 से बड़ा है, और फिर बोला होगा x 0 से बड़ा है और y 0 से बड़ा है। बस यही करना है इसमें, ठीक है। हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है कंस्ट्रेंट से। कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? हमारे पास x और y की रिस्ट्रिक्शन दी होगी, मतलब x और y की वैल्यू 2 से बड़ी नहीं हो सकती, 5 से, इस तरीके से देके रखा होगा, ठीक है। सर प्लानर अपलोड कर दो, हमने बता दिया ना। आज रात को, आज रात को इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। आज रात को इंटीग्रेशन करेंगे, कल सुबह एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और फिर कल शाम को डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये ज्यादा देर क्लास नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में खत्म हो जाएगी। ये क्वेश्चन 5 नंबर का आया था, ये सीधा सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। आपने लिखना है तो लिख लो। 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन था पेपर में, ठीक है। तो करो जरा इसको, बनाओ। कैसे बनाते हैं? देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। आपको इसको सॉल्व करना है और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की क्या निकालनी है? मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। और हमारे पास कंस्ट्रेंट्स देके रखा हुआ है। देखो हम आपको बता देते हैं, आज कितनी है? आज 1 है, ठीक है। आज हमारी इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी, कल हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, कल सुबह 11 बजे हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल खत्म हो जाएगा। और हाँ, रात को 9 बजे क्लास होगी, और उसके बाद कल रात को 9 बजे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास 2 3 4 5 दिन बचे हैं। 5 दिन में वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी और एप्लीकेशन डेरिवेटिव, रिलेशन फंक्शन हो जाएगा आराम से। बड़े दिन पड़े, हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऐसा पढ़ाएंगे ना कि तुम्हारा पेपर में क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। वेक्टर 3D भी हो जाएगा,
अभी बड़े दिन पड़े हैं यार, आज तो 1 ही तारीख हुई है, ठीक है, अभी 6 दिन पड़े हैं। अच्छा, अब देखो जरा इसको कैसे सॉल्व करना है। इसका ना सबसे पहले हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाना है? x प्लस 2y यहां देके रखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू 12। जैसे बचपन में करते थे ना, उसी तरीके से इसको बनाओ। क्या करो, x को 0 डालो, एक्स वाई, इसको ना मान के चलो कि ये इक्वल टू है, ठीक है, ये मान के चलो इक्वल टू है। x को 0 रिप्लेस करो। अगर अब x को 0 लोगे तो y कितना होगा? y 6 हो जाएगा, है ना। इसी तरह y को 0 ले लो। अगर आप y को 0 लेते हो तो ये बनेगा 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, तो x हो जाएगा 12 के बराबर, है ना। ये दूसरी पहली इक्वेशन के पॉइंट्स आ गए। अब इसी तरह आप क्या करो, दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स लो। अब ये वाली इक्वेशन लो, दूसरी इक्वेशन दी है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12। तो इसमें भी सेम आप जैसे इसको किया वैसे ही करो, इसमें भी क्या करो, x और y को 0 ले लो। तो इसको मान लो, इसको भी इक्वल टू मान के चलो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 12। इसमें पहले x को 0 फिर y को 0। अगर आप x को 0 लेते हो तो y कितना आएगा? एक सेकेंड, यहाँ पे x करो, यहाँ y करो। x को 0 डालो, x की जगह 0, ये 0 हो गया, तो y हो गया 12 के बराबर, ठीक है। अब y को 0 ले लो, y को 0 लोगे, y को 0 लिया तो x हो जाएगा 6। समझ गए यहां तक? इतना तो समझ आ ही रहा होगा। अच्छा, अब इसी तरह इसका भी बना लो। तीसरी इक्वेशन ये है ना, इसका भी बना लो। इसमें भी वही सेम, एक्स वाई, देखो यहां पे x को 0 लो, इसको भी इक्वल टू मान के चलो, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। x को 0 डालो, यहां पे 0 डाला तो 5y इक्वल टू 20 हो गया, तो y 4 हो गया। अब y को 0 ले लो। अगर आप y को 0 लेते हो तो ये 0 हो गया, ये 20 हो गया, तो ये 5 हो गया, ये बन गया, ठीक है। अब इसको हम ग्राफिकली प्लॉट कर लेते हैं। इसको ग्राफिकली प्लॉट देखो कैसे करना है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया तो समझ लो आपका ये चैप्टर तैयार हो गया। तो इसलिए इस पे फोकस बनाए रखना, इधर उधर मत हो जाना। x y 0, अब यहां पे देखो मैक्सिमम पॉइंट 12 तक है ना, तो अब 12 तक चले जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 ले लो, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको भी हमने 12 ले लिया। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे, किसी से भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। x को 0 लिया, y को 6 लिया, ठीक है, ऐसे लेना है x और y, x 0 y 6, x 0 y 6, ये 1 था 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया 0 6, ठीक है। अब इधर देखो, x को 12 y को 0, x को 12 y को 0, ये पॉइंट हो गया। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। इसको रखो साइड पे 0 6, तो भी थोड़ी आगे तक जाने दो, ये बन गया 0 6। अब आप क्या करो, ये लाइन कौन सी थी, ये लाइन ये वाली थी, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, यहां लिखो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 है, इसमें ना x और y की जगह दोनों जगह 0 ले लो, x को भी 0 ले लो, y को भी 0 ले लो, x को 0 y को 0, तो ये बनेगा 0 लेस देन इक्वल टू 12। ये सही है कि गलत है? 0 12 से छोटा होता है कि बड़ा होता है? 0 12 से सही होता है, तो ये करेक्ट है ना, ये सही है।
अगर ये करेक्ट है तो आपने ओरिजिन की तरफ शेड करना है, ये ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन, है ना। अगर ये करेक्ट है तो आपको जो एरिया शेड करना है वो ओरिजिन की तरफ करना है, मतलब कि इसकी तरफ शेड करना है। तो आपने ये वाला एरिया शेड कर देना है, ये वाला। समझ आया यहां तक? ठीक है, इसके बाहर नहीं जाना है, इसी के अंदर रहना है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्स और वाई ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होते हैं। तो आपको एरिया इसी में शेड करना है, ठीक है। ये पहली लाइन का बनाया। अब दूसरी लाइन पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, x0 y12, x0 y12, ठीक है। ये 12 था ना, इसको 12 रखो, x0 y12, ये पॉइंट हो गया, x0 y12। दूसरा पॉइंट x6 y0, x6 y0, x6 y0, ये पॉइंट हो गया। अब आप इन दोनों को ज्वाइन करो, ठीक है, ये हमने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। अब आपको ये देखना है कि इस लाइन का जो एरिया है वो कौन सा वाला आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा या ओरिजिन से दूर आएगा। अब आ जाओ ये वाली लाइन, ये लाइन है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12। इसकी इक्वेशन यहां लिख लो, इसकी इक्वेशन लिखो, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। इसमें x की जगह 0 डालो और y की जगह 0, दोनों में 0 0 डाल दो। तो 0 लेस देन इक्वल टू 12, ये सही है कि गलत है? ये भी करेक्ट है ना। आप बोल सकते हो कि ये भी करेक्ट है, ये भी ट्रू है। अगर ये भी करेक्ट है तो आपको शेड करना ओरिजिन की तरफ, इसकी तरफ। इस लाइन का जो एरिया आएगा वो इसकी तरफ आएगा, ठीक है। तो इस लाइन का एरिया ये वाला हो जाएगा, ये वाला नीचे की तरफ, ओरिजिन की तरफ। नीचे नहीं बोलना, ओरिजिन बोलना, ये वाला, ठीक है। अब हम बनाएंगे तीसरी लाइन, लेकिन सबसे पहले ना आप ये वाला पॉइंट निकाल लो, ये पॉइंट निकाल लो एक बार, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा। अगर आप ये वाला पॉइंट नहीं निकालोगे तो फिर ये लाइन पता नहीं कहां से कहां जाएगी। तो अब एक काम करो, पहले ये वाला पॉइंट निकाल लो। ये पॉइंट जो है वैसे दिखने में तो दिख रहा है कि ये 3 3 होना चाहिए, है ना। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ये 3 3 दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो ये दिया हुआ है x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 12, और ये भी दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 12, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2x, ये बनेगा 4y, और ये बनेगा 24। अब इनको माइनस करो, 2x में से x गया, ये 3y, और ये बना 24 में से 12, 4 बन गया, है ना। देखो एक्यूरेट पॉइंट नहीं था, एक सेकंड, 2x 4y 24, x 3y 12 है, 12 आएगा, है ना। तो ये 4 है, तो y यहाँ पे 4 है, y यहाँ पे 4 है, ठीक है। ये 4 है, 3 नहीं है। अब अगर y 4 है तो x कितना होगा, यहाँ पे y की जगह 4 डाल दो, 4 2 जा 8, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बनाओगे, क्योंकि हम यहाँ पे रफ स्केच बनाते हैं, हम रफ स्केच बनाते हैं, तो पॉइंट इधर से उधर हो सकता है। चलो जी, अब हमने यहां तक कर लिया। अब तीसरी लाइन आ जाओ, तीसरी लाइन ये दी है, इसका बनाओ, x0 4, x का 0 y का 4, कहां बनेगा देखो, x का 0 y का 4, ये पॉइंट हो गया, x का 0 y का 4। फिर अगला x का 5 y का 0, x का 5 y का 0, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ये पॉइंट है 5 0। अब इन दोनों को ज्वाइन करो यहां से, ठीक है, ये ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन कुछ ऐसे ऐसे बनेगी, ठीक है, सीधी बना लेना। अच्छा, अब आप ये देखो कि इस लाइन का जो एरिया वो नीचे वाला आएगा कि ऊपर वाला आएगा, ठीक है। इसका चेक करो, तो क्या करो, देखो हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन दी है 4x प्लस 5y,
ग्रेटर देन इक्वल टू 20, इसमें x की जगह 0 डालो और y की जगह 0 डालो, तो ये बन जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। क्या 0 20 से बड़ा होता है? 0 20 से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। तो ये फॉल्स है, मतलब ये इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट आया तो आपने ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करना। अब ये लाइन है ना, इसका एरिया नीचे की तरफ नहीं आएगा, अब इस लाइन का एरिया ऊपर की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स आया। तो आप इसका एरिया ले लो, ये ऊपर वाला, ये वाला। अब ये देखो कि तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है। अब आपको ये देखना है कि तीनों में एरिया कौन सा कॉमन आ रहा है। आपको तीनों में एरिया कौन सा कॉमन दिख रहा है। अब ये देखो कि तीनों में कलर कौन से, तीनों में कलर कौन से आ रहे हैं। तीनों में ध्यान से देखो, ये वाला जो है ना, ये तीनों में आ रहा है, ये पोर्शन है ना। तो ये वाला पोर्शन को शेड कर लो, तो इतने पोर्शन को हम शेड कर लेते हैं, इतने इतने पोर्शन को हम शेड कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन, ये हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। देखो यहां तक समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, ये एरिया इसका कॉमन एरिया हो गया। नहीं, जैसे हमने यहां पे लिखा है बस आपको वैसे ही लिखना है पेपर में। आपको प्रेजेंटेशन ये देनी है, ये डब्बे बना लेना और ग्राफ बना लेना, और कुछ नहीं लिखना। ये मैथ है, ठीक है, इंग्लिश का पेपर नहीं दे रहे हो कि जो आप इंग्लिश लिखने बैठ जाओगे, ठीक है। पेपर में कैसे डिफरेंट बनाना है, अरे वो तो हम आपको समझा रहे हैं ना, वो तो आप देख के भी कर लोगे। पेपर में कोई 3 कलर ले जाना पेन के, पेपर में 3 कलर कलर पेन ले जाना, एक रेड ले जाना, एक ब्लैक ले जाना, एक ग्रीन ले जाना, तो वहां से भी पता चलता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो कितने पॉइंट है जो आपको दिख रहे हैं। अब आपको देखने हैं, आपको क्या देखने हैं यहाँ पे, आपको देखने हैं कॉर्नर पॉइंट। देखो एक कॉर्नर पॉइंट ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक आपको ये दिख रहा है, और एक आपको ये दिख रहा है। ये 5 पॉइंट है, देखो ध्यान से, और एक ये भी है ना। तो 1 2 3 4 5, ये पांचों पॉइंट जेड में डालने हैं, तो वहां से पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कौन सा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करो, देखो ध्यान से एक एक करके पॉइंट लेते जाओ। ये वाला पॉइंट है ए, ठीक है, ये पॉइंट ए ले लो। ये वाला जो पॉइंट है ये 0 6 है, ये पॉइंट ये है बी 0 6 6 0, ये बी हो गया। ये वाला जो पॉइंट है वो सी है, ये 4 4 है, ठीक है, ये 4 4 है। ये वाला जो पॉइंट है वो ये है, नहीं वो ये है ना, ये वाला पॉइंट ये है डी, और ये वाला पॉइंट जो है वो ये है ई। ये पांचों पॉइंट जेड में डालो एक एक करके, ठीक है। तो हम आगे करते हैं, तो जेड में आ जाओ। z इज इक्वल टू 60x प्लस 40y। अब एक एक करके पहला पॉइंट, जैसे सबसे पहला पॉइंट है ए है 5 0, इसमें ये पॉइंट डालो 5 0, तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 5 300, और 40 इंटू 0 0 हो गया। अब दूसरा पॉइंट इसमें रिप्लेस करो बी पॉइंट देखो कौन सा है, बी पॉइंट है 6 0, इसमें 6 0 रिप्लेस करो, तो ये बनेगा x की जगह 6, 60 इंटू 6 कितना होता है 36, और इसमें 0, तो ये बन गया 360। अब तीसरा पॉइंट आ जाओ सी पॉइंट देखो कितना है, सी पॉइंट है, ये पॉइंट है 4 4, ठीक है, ये 4 है, 4 4 4 4 इसमें डालो, x की जगह 4 और y की जगह 4, 60 इंटू 4 240, 40 इंटू 4 160, तो ये बन गया 400। अब इसी तरह बाकी 2 पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ डी देखो कितना दिया हुआ है, डी 04 है और ई 06 है, 04 और 06, 04 इसमें रिप्लेस करो, तो ये बनेगा 0 40 इंटू 4 160, और लास्ट कौन सा था एफ ई था 60 06, तो ये बनेगा 0 40 इंटू 6 240। तो सबसे हमें क्या लिखना था, हमें बताना था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कौन सा, ये 400,
तो आप लिख सकते हो 400 इज द मैक्सिमम वैल्यू। यहां तक करने पे आपको 5 नंबर मिलते, ठीक है। ये 5 नंबर में आया था, लेकिन हर बार 5 नंबर में नहीं आता। देखो सर ए बी सी डी, हाँ पॉइंट खुद से भी कंसीडर, हाँ कुछ भी करो, ठीक है, खुद कुछ भी करो। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, इसमें ना कुछ डेफिनेशन है जो आप याद कर सकते हो, ठीक है, वो भी आप याद कर लो। हम यहां पे लिख देते हैं, डेफिनेशन याद नहीं करो, बस समझ लो, ठीक है। इसके बाद आता है, एक आता है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन का मतलब है जैसे ये, फिजिबल रीजन मतलब कॉमन कॉमन एरिया, ठीक है। इसमें जैसे ये दिख रहा है ना आपको, इसको बोलेंगे फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन मतलब शेडेड पोर्शन, आप इसको बोल सकते हो शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन, ठीक है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन आती है इनफिजिबल रीजन, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहां से भी, तो अब ये भी सुन ही लो एक बार। इनफिजिबल रीजन का मतलब हुआ जिसमें शेडेड एरिया नहीं है, ठीक है। इनफिजिबल मतलब नो शेडेड पोर्शन, ये दोनों समझ गए। फिजिबल रीजन का मतलब होता है शेडेड पोर्शन, और इनफिजिबल का मतलब होता है, इनफिजिबल का मतलब होता है नो शेडेड एरिया, ठीक है। ये दो हो गए। इसके बाद ना एक डेफिनेशन ये भी याद कर लो। अब जैसे ये देखो, इसी में देखो, फिजिबल रीजन मतलब शेडेड, कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स मतलब जैसे ये जो इक्वेशंस दी है ना, ये इक्वेशंस है ना, ये हमने यहां पे बताया था, ये देखो, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। और इसके बाद आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होना, यहां पे सॉल्यूशन होना, सॉल्यूशन होना मतलब या मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। इनफिजिबल का मतलब हो गया कि नो सॉल्यूशन। इनफिजिबल का मतलब क्या हो गया, इनफिजिबल का मतलब हो गया नो सॉल्यूशन। अब जैसे यहां पे देखो, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा सर, डी पर 160 होगा, डी पर 160 होगा। अच्छा ठीक है, चलो अब इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा, इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक है, इसका आंसर देखो क्या होगा, इसने क्या लिखा हुआ है, द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन डिसीजन वेरिएबल involved in an objective function of a linear programming problem are called feasible region, constraints, optimal solution, infeasible region। देखो रिस्ट्रिक्शन मतलब जैसे ये लिखा हो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, तो इसमें हमें रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि हमारा जो सम है वो 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, हमारा जो सम है वो 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसको बोला जाता है कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, जिसमें आपको रिस्ट्रिक्शन दी जाएगी उसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट्स। इनफिजिबल का मतलब होता है कि कोई भी सोल्यूशन, कोई भी कॉमन एरिया नहीं होना, तो डी कैसे हो सकता है, डी का मतलब है कि नो कॉमन एरिया, तो ऐसा थोड़ा बोला उसने, उसने रिस्ट्रिक्शन की बात की है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि जैसे आप दो नंबर का सम करो, उसका सम 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा गया था, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया था, 3 मार्क्स का पूछा गया था। इसमें देखो क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली, मैक्सिमाइज दिस कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अब वैसे ही सेम जैसे आपने अभी किया वैसे ही करना है, तो ये बन जाएगा। अगर आप ये लेक्चर करोगे ना तो 100% आपके 5 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो आपके 5 नंबर तो यहां से बनेंगे ही बनेंगे। अच्छा देखो, इसका भी ग्राफ बनाओ। ठीक है, अब आप लोग प्रैक्टिस करो, मान लो कि आप लोग पेपर में बैठे थे, अनबॉन्डेड का क्वेश्चन भी लाया हुआ है, वेट करो अनबॉन्डेड वाला क्वेश्चन भी आएगा, अभी रुक जाओ, सब कुछ लेके आएंगे। ठीक है, हाँ एनसीईआरटी से करोगे तो भी सफिशिएंट है, ठीक है, एनसीईआरटी से भी करोगे तो भी सफिशिएंट है, एक ही एक्सरसाइज है उसमें। अच्छा, अब इसका ना आप अपनी अपनी कॉपी में बनाना शुरू करो, बनाओ जरा इसका ग्राफ, एक प्रैक्टिस कर लो कि आपको आता है कि नहीं आता, एक प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो शुरू हो जाओ, पहले तो इसमें वही सेम जैसे अभी आप कर रहे हो,
ये क्या बनेगा, देखो एक्स वाई, इसको ले लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 800, x को 0 लो, अगर आप x को 0 लोगे तो y कितना होगा, y आ जाएगा 800, ठीक है। अब y को 0 ले लो, अगर आप यहाँ पे y को 0 डालते हो तो x आ जाएगा 800, ठीक है। यहां तक समझ गए, यहां तक समझ गए। अब इसके बाद देखो, अब इस पे बनाओ 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1000, इसका भी बना लो सेम जैसे आपने अभी किया। तो ये बनेगा x, ये बनेगा y, x को 0 ले लो, यहां पे x को 0 डालो, इसको इक्वल टू मान के चला करो, ठीक है। अगर आप x को 0 लेते हो तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 1000, ठीक है। y कितना हो जाएगा, x y, x को 0 लिया, y 1000 हो गया, y को 0 ले लो, अगर आप y को 0 लेते हो तो x कितना हो जाएगा, x 500 हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसको इतना टाइम लगता नहीं है क्योंकि हम समझा के कर रहे हैं ना, तभी टाइम लग रहा है इतना, वरना ये क्वेश्चन तो 5 मिनट में उड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि हम समझा के कर रहे हैं तभी टाइम लगता है, वरना इतना टाइम थोड़ा लगेगा इसका ग्राफ बनाने में। और अगर आपके पास पेपर में टाइम नहीं बचा ना तो ये सब डब्बे भी मत बनाना, सीधा ग्राफ बना के कॉर्नर पॉइंट निकाल के खत्म कर देना। अब इसमें देखो 800 0 500 है ना, तो आप एक काम करो 100 का गैप ले लो, ठीक है। 100 का गैप लेके चलो, 0 100 200 300 400, x कितना मैक्सिमम है, x मैक्सिमम है 1000 तक है ना, नहीं 0, x 500 तक मैक्सिमम है, 500, इसको आगे तक जाने दो, ठीक है। ये बन जाएगा 600 700 और 800, यहां तक काफी है। फिर इधर भी बना लो, इसको थोड़ा ऊपर तक खींच लो, इस पे 1000 तक चल, इसमें 1000 तक ले लो, 100 200 300 400 500 600 7 8, ये 1000 ले लो, ठीक है। इसको 800 मान लो। चलो अब एक एक करके पॉइंट प्लॉट करो। पहला पॉइंट है x0 y 800, x0 y 800, ये हो जाएगा x0 y 800। अब दूसरा पॉइंट x 800 y 0, x 800 y 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा 800 और 0, इन दोनों को ज्वाइन कर लो, करो जिनको ज्वाइन, ठीक है। तो स्केल से ज्वाइन करना कि स्ट्रेट लाइन बन जाए, ठीक है। तो आपका ये एरिया, अब इसमें देखो एरिया कौन सा आएगा, इसकी इक्वेशन लिखो यहां पे, इसकी इक्वेशन है ये वाली, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 800। तो देखो ध्यान से, इसमें x और y को 0 0 डाल दो, x को भी 0 y को भी 0, तो ये बन जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 800। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये करेक्ट है ना, क्योंकि 0 800 से छोटा होता है, अगर 0 800 से छोटा होता है तो इसका मतलब है ये करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो आपको किस तरफ शेड करना है, ओरिजिन की तरफ, इसको बोलते हैं ओरिजिन, तो इसकी तरफ शेड कर दो, चलो जी इसकी तरफ शेड कर दो, ठीक है। ये हमने इसकी तरफ शेड कर दिया। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, ये इसको हटा दो यहां से, अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट ले लो आप ये, इस पे आ जाओ, x को 0 लिया y 1000 आया, x को 0 y 1000, तो ये पॉइंट हो जाएगा x को 0 y 1000, ठीक है। फिर यहां देखो x को 500 y को 0, ये पॉइंट हो जाएगा। इनको भी ज्वाइन कर दो, जोड़ो इनको,
ठीक है, इसको मान लो 500। अच्छा, अब इस लाइन का एरिया देखो कौन सा आएगा, ये वाली लाइन जो है ना, इस लाइन की इक्वेशन लिख लो, इस लाइन की इक्वेशन है ये वाली, ये वाली इस लाइन की इक्वेशन है 2x + y <= 1000। इसमें भी x और y को 0 0 डालो, इसमें भी x और y को 0 0, x को 0 ले लो, y को भी 0 ले लो। क्या ये करेक्ट है? 0 <= 1000 ये करेक्ट है, 0 1000 से छोटा ही होता है। अगर करेक्ट है तो आपको इसकी तरफ शेड करना है, ये ओरिजिन की तरफ शेड करना है, इसकी तरफ शेड कर दो। सर 5000 y एक्सिस पर ही क्यों है, 1000 y एक्सिस पर ही क्यों है? क्योंकि ये x है ना, इसको x बोलेंगे, इसको y बोलेंगे, है ना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये x ये y, ये x ये y, ये x ये y, ये x ये y, है ना, y पे तो 1000 है ना, तभी हमने 1000 रखा। अच्छा, अब इस लाइन का एरिया कौन सा आएगा, ओरिजिन की तरफ, मतलब ये वाला एरिया, इसको शेड कर दो, ये वाला एरिया शेड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब सबसे पहला काम ये करो कि ये वाला पॉइंट निकालना जरूरी है, तो पहले ये वाला पॉइंट निकाल लो, ये पॉइंट एक बार निकाल लो। ठीक है, ये पॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों लाइंस के बीच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, इन दोनों लाइंस के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे दिया हुआ है x + y = 800 और यहां दिया हुआ है 2x + y = 1000। इन दोनों को माइनस कर लो तो आ जाएगा यहां से y की वैल्यू। सर वो 9000 नहीं है, 900 है। 9000 कहां लिखा हमने, 9000 थोड़ा कहीं लिखा, x को 0 लिया, y को 0। अच्छा, इनको माइनस करो, 2x में से x ये दोनों माइनस हो जाएंगे, इसको इससे माइनस करो, x 200 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे x आ गया 200। अब यहाँ पे y की वैल्यू डालो, y की वैल्यू निकालो, x को 200 लिखो, 200 + y, तो यहां से x हो जाएगा, y हो जाएगा 600, तो ये हो गया 600। ठीक है, अब आ जाओ हमारे आगे वाले काम में। अब हमें बनाना है इसका ग्राफ, ये भी तो है, x <= 400, x <= 400, तो कैसे करेंगे, देखो x <= 400, तो आप देखो x का 400 कहां पे है। ठीक है, आराम से देखना, x का 400 ये दिख रहा है ना, ये 400 है, ये x का 400 है ना। यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लो, यहां से क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, तो देखो यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं, ये बन गया आपका, इसको बोल सकते हो, इस लाइन को बोल सकते हो x <= 400। अब आपने इसमें x की जगह 0 डालना है, 0 डालो, तो ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो आपको ओरिजिन की तरफ शेड करना है। किसकी तरफ शेड करना है, ओरिजिन की तरफ। ये ओरिजिन देखो, इसकी तरफ शेड करना है, तो ये वाला एरिया शेड हो, इस लाइन का जो एरिया वो ये वाला शेड हो जाएगा, ये वाला, आप इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये वाला एरिया शेड हो जाएगा, ये सारा शेड हो जाएगा। तो अब आप देखो तीनों में कॉमन एरिया कौन सा दिख रहा है आपको, ध्यान से देखना, तीनों में आपको कौन सा कॉमन एरिया दिख रहा है, तीनों में आपको ये वाला एरिया कॉमन दिख रहा है, इतना इतना, है ना, ध्यान से देखो। अब आप इनके बीच में कॉर्नर पॉइंट्स ले लो, आपको जो यहां पे कॉर्नर पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, वो ले लो। ठीक है, ये एरिया आपको दिख रहा होगा कॉमन एरिया। आपको इतना नहीं करना शेड, ये सिर्फ हम ऐसे ही बना रहे हैं, इतना नहीं करते रहना पेपर में टाइम वेस्ट। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट देखो कौन कौन से हैं। कॉर्नर पॉइंट आपको एक ये दिख रहा है ना, एक आपको ये दिख रहा होगा, एक आपको ये दिख रहा है, एक आपको ये दिख रहा होगा, और एक आपको ये दिख रहा है। ये टोटल आपको कितने पॉइंट दिख रहे हैं, इस पॉइंट का नाम रखो O,
ये है 0 0, ये है A, ये वाला पॉइंट, ये A हो गया, ये पॉइंट है B पॉइंट, ये है 200 600, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट, ये निकालना पड़ेगा, ये C है, और ये पॉइंट है D, इसको 400 0 कह सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला काम आप ये करो कि ये वाला पॉइंट निकाल लो। देखो ध्यान से देखो, ये लाइन जो है ना, इस लाइन पे x की वैल्यू 400 है ना, यहां पे जो x की वैल्यू है वो 400 है, तो y कितना होगा। अब ये देखो, ये किस लाइन को कट कर रही है, ये व्हाइट वाली लाइन को कट कर रही है ना, ये व्हाइट वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो व्हाइट वाली लाइन थी हमारे पास, ये यही थी ना व्हाइट वाली लाइन, नहीं ये नहीं थी, ये थी, है ना, ये थी व्हाइट वाली लाइन। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, यहां पे x की जगह 400 डाल दो, तो x की जगह 400 डाल दोगे तो ये सॉल्व करने के बाद 200 आ जाएगा, तो यहां से y आ जाएगा 200। अब ये सारे पॉइंट z में डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 3 में वो छोटी सी ट्राइंगल बन रही है, वो कॉमन एरिया क्यों नहीं है, ये वाली, क्योंकि इस वाली में ध्यान से देखो ना, एक सेकेंड, अच्छा हाँ, क्योंकि इस वाली में ये लाइन है ना, ये लाइन व्हाइट वाली है ना, अब देखना जरा व्हाइट वाली लाइन को एक बार देखना, ठीक है, ये देखो ये व्हाइट वाली लाइन है, ध्यान से देखना, ये व्हाइट वाली लाइन है ना, ये व्हाइट वाली लाइन है, क्या इस लाइन में, इस वाले एरिया में ये व्हाइट लाइन तो आई नहीं है ना, ध्यान से देखो, इस वाले एरिया में ये व्हाइट लाइन तो आई नहीं है, इसलिए ये वाला एरिया नहीं होगा, क्योंकि ध्यान से देखो यहां पे व्हाइट लाइन तो है ही नहीं, इसलिए हमने ये वाला एरिया नहीं लिया, क्योंकि व्हाइट लाइन का एरिया जो था वो नीचे वाला था। ठीक है, समझ गए, समझे कि नहीं समझे। अब क्या करो, ये z की वैल्यू, ये z सारी वैल्यू z में रिप्लेस कर दो, तो z दिया हुआ 4x प्लस 3y, एक एक करके इसमें पॉइंट डालते जाओ, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो पहला पॉइंट ए पॉइंट है, ए पॉइंट ये है 0 और 800, ए पॉइंट आ गया 0 और 800, इसमें रिप्लेस करो, x को 0 y को 800, तो ये बनेगा 2400। ठीक है, x की जगह 0 डाला और y की जगह 800 रिप्लेस किया। अच्छा अब दूसरा पॉइंट एट b, b देखो क्या, b हमने लिया, b ये रहा b है ना, ये b 200 600 200 600, x की जगह 200, 4 इंटू 2 800, और y की जगह 600, 6 इंटू 3 1800, तो ये बनेगा 2600। तीसरा पॉइंट, एक पॉइंट ओ भी है, ओ मतलब 0 0, ये भी रिप्लेस कर दो, तो ये 0 हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट सी पॉइंट देखो क्या, सी पॉइंट है 400 200, 400 200, तो x की जगह 400 और y की जगह 200, 4 इंटू 400 प्लस 3 इंटू 200, कितना हो गया ये 1600, 1600 और 600 2200, ये आ जाएगा 2200। और लास्ट पॉइंट है डी पॉइंट है 400 0, तो x हो जाएगा 1600, है ना, देख लो डी यही था ना। हाँ चलो अब बचा, अब सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये मैक्सिमम वैल्यू, देखो इसको यहां तक, कितनी देर की क्लास है, बस जल्दी हो जाएगी खत्म यार, तुम्हें समझ आ गया, बस खत्म है, अब तुम चाहो तो जा सकते हो, क्योंकि समझने वाला तो एक दो क्वेश्चन समझे हो तो काफी है। ठीक है चलो अब बढ़ते आगे। नेक्स्ट, अब इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर का दिया हुआ है, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग हुज फिजिबल रीजन। देखो इसमें ये जो कॉर्नर पॉइंट है ना,
ये कॉर्नर पॉइंट z में डालने और देखना कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जैसे आपको एक पॉइंट ये दिख रहा है, ये a पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे x हमेशा 0 होगा, तो 0 50। फिर आपको ये पॉइंट दिख रहा है, दिया हुआ है वैसे, ये b पॉइंट 20 30, ये c पॉइंट है 30 0। ठीक है, और ये वाला पॉइंट ये तो हो गया बस, और ये बस, ये एक 1 2 ये 3, ये तीनों पॉइंट z में डाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो कर ही लोगे ना, ये तो आसान ही है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे इसमें। पहला पॉइंट देखो क्या है, a पॉइंट है 0 50, इसमें 0 50 डाल दो, x की जगह 0, y की जगह 50, तो 50 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट b पॉइंट दिया 20 30, x की जगह 20, y की जगह 30, 4 इंटू 20 80, 80 प्लस 30 110। और तीसरा पॉइंट है c पॉइंट है 30 0, x की जगह 30, y की जगह 0, तो 120 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा आंसर कौन सा है, 120, ये मैक्सिमम वैल्यू। देखो इसको भी आता, सर ग्राफ रिपीट कर दीजिए, अभी हम दोबारा बताएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराएंगे उसमें देखना। चलो अगला देखो, इसमें भी देखो सेम क्वेश्चन है, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द bonded feasible region of a LPP are shown below. The maximum value occurs at infinite points. यार इसको ना ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होता है, तो हम आपको एक चीज समझाएंगे, आप ध्यान जरूर देना। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे आ सकती है। ठीक है, सुनो ध्यान से, जो मैक्सिमम वैल्यू है कॉर्नर पॉइंट की वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे आ सकती है। देखते हैं, ठीक है, चेक करते हैं। अब देखना जरा यहां पे कौन कौन से पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट की बात कर रहे हैं। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये चारों पॉइंट एक बार जेड में डाल के देखो तो क्या आएगा। जेड दिया हुआ है x प्लस 2y। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ए पॉइंट पी पॉइंट रिप्लेस करो। ठीक है, पहले पी पॉइंट है 60 0, 60 0, x की जगह 60, y की जगह 0, तो ये 60 हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट ले लो s पॉइंट है 40 20, s पॉइंट क्या 40 20, x की जगह 40, y की जगह 20, तो ये बन जाएगा 80। और फोर्थ पॉइंट नहीं, थर्ड वाला r ले लो, r दिया हुआ है 60 30, z की जगह, इसमें देखो z की जगह 60, z की जगह 60 और y की जगह 30, 2 इंटू 30 60 हो जाएगा 120। इसी तरह q पॉइंट ले लो, q है 120 0, तो z आ जाएगा 120। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें ना आप देख रहे हो कि इस लाइन के ऊपर ना दोनों पॉइंट पे इसका आंसर 120 आ रहा है। सुनना ध्यान से, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट है R और Q, दोनों पे आंसर मैक्सिमम आ रहा है। तो अगर आप इनका मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट आता ना निकालना, इसका मिड पॉइंट निकालना जरा, इस पे इसका मिड पॉइंट निकालो, 60 प्लस 120 अपॉन 2, 30 प्लस 0 अपॉन 2। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये सॉल्व करने के बाद बनेगा 180 90, और ये सॉल्व करने के बनेगा 15। इस पॉइंट का नाम आप रख लो ए रख लो। अब जरा ये ए पॉइंट इसमें रिप्लेस करना जेड में, ए पॉइंट रिप्लेस करो जेड में, 90 और 15, एक्स की जगह 90 और वाई की जगह 15, तो ये कितना आ रहा है, ये तब भी 120 आ रहा है। तो आपको समझ आई बात, कहने का मतलब है कि अगर कोई एक लाइन है उसके एंड पॉइंट्स पे अगर आंसर मैक्सिमम आ रहा है तो इसके ऊपर
जितने भी पॉइंट होंगे ना सब पे मैक्सिमम आएगा। आप ऐसा करो, अब एक और चेक कर लो, इन दोनों का मिड पॉइंट ले लो, इसका और इसका मिड पॉइंट ले लो, तो आप चेक करना उसका आंसर भी 120 आएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक लाइन के एंड पॉइंट्स पे मैक्सिमम, अगर आंसर सेम आंसर आ रहा है, मैक्सिमम आंसर आ रहा है, तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे हर एक पे मैक्सिमम आएगा। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि यहां पे ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पे मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, है ना, इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो इसका मतलब है कि आपका ये जो असर्शन है ये ट्रू है, तो आप लिख सकते हो ए इज ट्रू। आपको समझ आई बात कि नहीं आई? ठीक है, अब इसके बाद देखो इसका दूसरा पार्ट क्या लिखा है, द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन मतलब होना कि कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब होता है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, हैविंग बॉन्डेड फिजिबल रीजन मस्ट अकर एट कॉर्नर पॉइंट। ये कहता है, ये जो है ना रीजन, ये देखो, ये इसका मतलब क्या होता है बॉन्डेड का? बॉन्डेड का मतलब होता है क्लोज्ड एरिया। बॉन्डेड मींस क्लोज्ड एरिया। तो आप ध्यान से देखो, ये बॉन्डेड रीजन है, तो ये कहता है कि इस बॉन्डेड एरिया का कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा, है ना, इसमें कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा। तो ये भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, आर इज ट्रू। तो आपको इसका ऑप्शन ए लिखना था, ए इज ट्रू एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ आया? ठीक है, हेलो भैया, पेमेंट होगी इसकी? कितनी पेमेंट है इसकी? भैया आप ना, ये बोलते हैं जब यहाँ पहुंचोगे ना, जिम के साथ वाली गली है ना, आप कहाँ पे, आप गलत एड्रेस पे चले गए हो। ये ब्रेड फैक्ट्री पता है आपको? ब्रेड फैक्ट्री, बस उसके सामने जिम वाली गली है ना, उसमें आना है। चलो भैया, कोई बात, जाओ क्या टाइम मिलेगा आप कभी भी आ जाओ। ठीक है भैया, आप मुझे कॉल करना, मैं भेजता हूँ नीचे घर से किसी को। ठीक है, ठीक है, ओके। क्या हो गया सर? एग्जाम में सर ऐसा ही सॉल्व करेंगे? हाँ जी बिल्कुल सर। वाई इज द आर इज द रीजन ऑफ ए। आर इज द रीजन मतलब क्योंकि, अरे ये बॉन्डेड का ही तो निकाला हमने, बॉन्डेड की तो बात कर रहे हैं, तो पहले पार्ट में ये बॉन्डेड की तो बात कर रहे हैं, तो इसी के लिए तो एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसकी, है ना, क्योंकि ये बॉन्डेड की ही बात कर रहे हैं। समझ गए, बॉन्डेड की बात कर रहे हैं। चलो अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ये बॉन्डेड एरिया की बात कर रहे हैं, देखो लिखा भी है बॉन्डेड एरिया, तो ये भी तो बॉन्डेड की ही बात कर रहे हैं, तो इसी के लिए तो बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको जरा देखो, इसमें क्या करना है, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन determined by the system of linear constraint as shown in the following figure. If z equal to 3x minus 4y be the objective function, then find the maximum value. ये तो कर ही लोगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट इसमें डाल दो, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट, ये c पॉइंट, ये d पॉइंट, ये e पॉइंट, ये पांचों पॉइंट इसमें डाल के देख लो मैक्सिमम कौन सा है। ठीक है, तो पहला पार्ट हो जाएगा, जल्दी से बताओ, पहला पार्ट कर लोगे, हम सीधा दूसरा पार्ट करवाते हैं। दूसरे पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, दूसरा पार्ट है z इक्वल टू दिया हुआ है पी एक्स प्लस क्यू वाई, बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फाइंड द कॉर्नर, फाइंड द कंडीशन ऑन पी एंड क्यू सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स एट बी एंड सी, है ना। ये कह रहा है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बी और सी पे सेम है। जैसे ये देखो, जैसे हमने ये निकाला था, इसमें देखो एस और आर पे, एस और आर पे दोनों का आंसर सेम नहीं,
आर और क्यू पे देखो, दोनों का आंसर 120 है ना। इस केस में z दोनों बराबर है, इस केस में z दोनों बराबर है ना। अगर दो पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आती है तो उसका मतलब क्या कि इन दोनों का आंसर बराबर होगा। तो हम यहां पे भी, हम इसमें भी यही सेम बोलेंगे कि b पे और c पे z एट b इज सेम एज z एट c, ये दोनों बराबर होंगे। तो इसमें ये पॉइंट इसमें डाल दो, x की जगह 4x, हेलो, ये x की जगह z, इसमें x की जगह 4 रिप्लेस करो। भैया जिम वाली गली है ना, उसके साथ जो आप आगे थोड़ी आगे आओगे ना, एक चौक आएगा, तो एक ना एक नया मकान बन रहा होगा, उसके साथ ऊपर वाली गली में घुसो। हाँ, बस उसके थोड़ा सा आगे आओ, तीसरा कि चौथा होगा मकान। हाँ हाँ, इसमें नीचे नीचे रिंग, नीचे बेल कर लो। हाँ बी बी, हाँ हाँ। कोई बात नहीं, ठीक है भैया। अच्छा देखो, ये समझ आया हमने क्या किया, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इस पे रिप्लेस कर दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो इसको इससे माइनस कर लो, ये बनेगा 2q और ये बनेगा 2p, तो यहां से आ जाएगा q इक्वल टू p, ये आंसर आ गया। ये समझ आया, देख लो इसको। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय द ऑल कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, कॉमन एरिया को क्या बोलते हैं। हाँ खत्म हो जाएगा बस, और आधे आधे घंटे का चैप्टर है, आधे घंटे का चैप्टर है। इसमें देखो, इसमें क्या होगा, कॉमन एरिया को क्या बोलेंगे, कॉमन एरिया को क्या बोलेंगे। हेलो, हाँ जी भैया, भैया आप नीचे उनको रिंग बेल करो, वो पेमेंट दे देंगे आपको। ओके, सर क्वेश्चन नंबर सेकंड में तो कंडीशन बतानी है, तो ये कंडीशन ही तो बताइए, ये कंडीशन ही तो है, इसको कंडीशन ही तो बोलेंगे, ये कंडीशन ही है। ठीक है, कंडीशन का मतलब क्या होता है कि Q और P की वैल्यू बराबर होगी। अच्छा, अब आ जाओ इस पे, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन एरिया को फिजिबल रीजन। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट, ये वाला कर लोगे, जल्दी से बताओ, ये होमवर्क करना है, इसको जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगर इसका आंसर नहीं मैच करेगा तो गूगल पे सर्च कर लेना, गूगल में सारे आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला कर लेना, ये होमवर्क रहेगा, इसको कर लेना आराम से, सेम क्वेश्चन है, 3 इक्वेशंस दी हैं, ग्राफ बनाना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब इसको देखो जरा, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। ऑफ द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ कंस्ट्रेंट्स रिप्रेजेंट द फिजिबल रीजन गिवन बिलो, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंस्ट्रेंट है जो इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो पहली इक्वेशन है, इसकी इस लाइन की जो इक्वेशन है वो ये दी है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 104, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 76। अब इन दोनों के बीच में आप सोचो, देखो ध्यान से, ये दो लाइन ऐसे है, ये दो लाइन ना कुछ ऐसे दी हुई है। ठीक है, ये पहली लाइन है जो देके रखी है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब ध्यान से देखो, इस लाइन का जो एरिया है वो नीचे वाला, इस लाइन का जो एरिया है वो नीचे वाला, मतलब ये वाला एरिया है ना। ये कब होगा, ये तभी होगा जब यहां पे लेस देन होगा, है ना, यहां पे क्या होगा, लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू 100। और दूसरी लाइन देखो, दूसरी लाइन ये वाली दी है। ठीक है, दूसरी लाइन ये दी हुई है, दूसरी लाइन ये देके रखी है, इस लाइन का एरिया, इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y
इज इक्वल टू 76। अब ये लाइन जो है इसका एरिया ऊपर वाला होगा, है ना, तभी तो जाके ये दोनों के बीच कॉमन एरिया बनेगा, तभी तो कॉमन एरिया ये वाला बनेगा। तो इस लाइन का क्या होगा, इसमें ऊपर वाला एरिया आ रहा है, ऊपर वाला मतलब ग्रेटर हो जाएगा। तो देख लो कौन सा मैच हुआ, लेस देन इक्वल टू 104 है। तो इसका मैच हो जाएगा आपका बी वाला, सी वाला मैच हो जाएगा। समझ आया, ये सी आंसर हो जाएगा इसका। अरे ए कैसे होगा, ये 104 है, ए नहीं होगा, ए कैसे होगा, इस वाली लाइन का एरिया तो नीचे वाला है ना, इस वाली लाइन का तो नीचे वाला एरिया, इस वाली लाइन का ऊपर वाला एरिया, तो ए कैसे होगा, समझ गए। चलो अब बढ़ते आगे, अगला देखो नेक्स्ट, ये भी होमवर्क, ये भी खुद करना है होमवर्क, ठीक है, ये भी होमवर्क करना है, सेम क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, इसको भी होमवर्क करना है, ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला इसको करवा देते हैं, देखो इसको कैसे बनाना है ये हम करवाते हैं। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो ये दिया हुआ है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, ये देखे रखा, एक्स को 0 लो, अगर आप एक्स को 0 लेते हो तो वाई 6 होगा, ये 0 6 ले लो, और अगर आप वाई को 0 लेते हो तो एक्स 6 होगा, ये 6 0 हो गया। तो इन दोनों को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये वाला एरिया, ये लाइन बन गई इसकी, तो ये बनेगा। अब इस लाइन का एरिया देखो कौन सा होगा, ये लाइन है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, इसमें 0 0 डालो, एक्स को 0 वाई को 0, तो ये ट्रू है, 0 6 से छोटा होता है, तो ये करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो आपको ओरिजिन की तरफ शेड करना है, इस लाइन का एरिया ये वाला हो जाएगा, इस लाइन का एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है, समझ गए यहां तक। चलो अब बनाना है आपको, अब अगली ये बनाना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगला क्या बनाना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये कैसे बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आप x का 2 देखो कहां पे है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। यहां से क्या करो, x इक्वल टू 2, यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लो, यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, ठीक है, ये बन गया x, ये बन जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो पहले तो आप ये पॉइंट निकालो, ये पॉइंट निकालो, ये x का 2 है, यहां पे x को, यहां पे x को 2 रिप्लेस करो, यहां 2 डालो, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y कितना हो जाएगा 4, तो ये बन गया 2 4। और तीसरी लाइन आपको बनानी है 3 की, y लेस देन इक्वल टू 3, तो y का 3 देखो कहां पे है, ये 4 की लाइन है, ठीक है, ये 4 है, तो 3 यहां पे होगा, 3 2 1। तो आप देखो y का 3 कहां पे है, y का 3 ये है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, ठीक है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये बन गया। अच्छा पहले रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ, पहले तो इसका इसका शेड तो करो, इस लाइन का एरिया कौन सा होगा, इस तरफ वाला होगा कि इस तरफ वाला होगा, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, है ना। तो क्या करो, देखो x लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, x को 0 डालो, तो ये इनकरेक्ट है, ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो इस लाइन का जो एरिया है वो कौन सा वाला आएगा, इस लाइन का एरिया ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, ठीक है। ये 2 4 साइड पे लिखो, ये 2 4 यहां साइड पे करो, ये 2 4 था। तो इस लाइन का जो एरिया है ये इनकरेक्ट है, तो आपको ओरिजिन की तरफ नहीं करना, आपको इस तरफ करना है, ठीक है, इस तरफ वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, इस तरफ वाला, ये एरिया बन जाएगा, ठीक है, ये शेड हो जाएगा। अब आपको बनाना है y इक्वल टू 3, तो y का 3 देखो कहां पे है, ये y का 3 है, यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लो, ठीक है, ये बन गया y का 3,
अब इसका एरिया देखो, नीचे वाला आएगा कि ऊपर वाला, इसमें चेक कर लो। तो क्या करो, देखो इसमें y को 0 रिप्लेस करो, 0 रिप्लेस करोगे तो ये करेक्ट है, 0 3 से छोटा होता है, करेक्ट है, तो आपको ओरिजिन की तरफ शेड करना है, इस तरफ। तो एरिया आपका कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला एरिया हो जाएगा, मतलब ये वाला एरिया आपका, ये वाला एरिया हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, तीनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको, तीनों में आपको कॉमन ये वाला दिख रहा होगा, ये डब्बा छोटा सा है ना, तो इसको शेड कर लो, आपको ये वाला डब्बा दिख रहा होगा, ये तीनों में कॉमन है। तो इसमें देखो कॉर्नर पॉइंट्स कितने दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट आपको एक तो ये दिख रहा है, एक हो गया, एक आपको ये दिख रहा है, दो हो गया, एक आपको ये दिख रहा है, तीन, और एक आपको ये दिख रहा है। ये चारों पॉइंट आपको जेड में डालने हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट है 2 0, ये पॉइंट है 2 0, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये निकाल लो, ये पॉइंट देखो कौन सा होगा। अब ध्यान से देखो, ये लाइन y इक्वल टू 2 है, ये लाइन y इक्वल टू 2 है, तो ये किसको कट कर रही है, ये y इक्वल टू इस लाइन को कट कर रही है, ध्यान से देखो, इस लाइन को कट कर रही है, ग्रीन वाली लाइन को, है ना। तो इसमें y की जगह, ये इक्वेशन थी इसकी, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6, तो यहां पे y को 2 रिप्लेस करो, तो कितना हो जाएगा x प्लस 2, तो यहां से x हो जाएगा 4, ये 4 2 हो गया, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट देखो, अब ये वाला पॉइंट निकालना आपको, देखो ये वाला पॉइंट, ये लाइन है व्हाइट वाली लाइन, यहां पे x2 था, और ये वाली लाइन देखो, ये वाला पॉइंट, ये लाइन है, ये लाइन, ठीक है, ये x, एक सेकंड ये गलत कर दिया ना, ये y3 था, सॉरी, यहाँ ठीक करना, ये y3 था, अगर y3 है तो x भी 3 होगा, इसको ठीक करना, ये 3 होगा, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। अच्छा, अब यहां जो ये लाइन x, ये लाइन x2 की है, और ये लाइन y इक्वल टू 3 की है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 3, इस पॉइंट को लिख दो 2 3, तो ये पॉइंट C ले लो, ये D ले लो। अब ये चारों पॉइंट आप Z में डाल लो, चारों पॉइंट Z में डालो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, चारों पॉइंट Z में डालो। पहला पॉइंट ले लो, जैसे ये Z इक्वल टू 2x प्लस 3y, एक एक करके इसमें पॉइंट रिप्लेस करते जाओ। पहला पॉइंट ए ले लो 2 0, x की जगह 2, y की जगह 0, तो Z 4 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट बी है 6 0, x की जगह 2, y की जगह 6, तो ये 12 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है सी पॉइंट है 3 3, x की जगह 3, y की जगह 3, 2 3 6, 3 3 9, 15। और चौथा पॉइंट डी पॉइंट है 2 3, x की जगह 2, y की जगह 3, 2 2 4, 3 3 9, 13, तो ये हो गया मैक्सिमम। ये लो जी, ये भी कंप्लीट हुआ, देखो इसके अंदर सर अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता तो फिजिबल रीजन ऊपर होता, हाँ, तो उसमें कोई, हाँ उसमें ऊपर वाला होता। अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता तो ऊपर वाला। ए और डी में वर्ड प्रॉब्लम करा देना, ठीक है जी, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, होमवर्क करना है इसको, ये भी 3 मार्क्स का पूछा गया था। आप ये 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो आपके 5 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। लेकिन एक ध्यान रखना, जब आप कोई भी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, सर ये लास्ट वाली इक्वेशन का क्या करा, ये वाली इक्वेशन, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब कि x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये दोनों पॉजिटिव का मतलब है, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहां पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो हमने ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेड किया, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर गए ही नहीं, हमने जो भी ग्राफ शेड किया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही किया, ठीक है।
यस सर, बॉन्डेड वाला करा दियो, ये बॉन्डेड वाला ही है जो आप बोल रहे हो, वो अनबॉन्डेड वाला है। ठीक है, ये बॉन्डेड ही है, इसको बॉन्डेड ही बोलते हैं। बॉन्डेड मतलब क्लोज्ड एरिया। चलो, लेकिन अब इस पे आओ वापस। जब अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो इसका आंसर नेट से वेरीफाई कर लेना, क्योंकि नेट में हर एक आंसर दिया होता है। ठीक है, आजकल नेट पे हर एक का आंसर दिया होता है। फिजिबल रीजन में भी बना सकते हैं, फिजिबल रीजन में भी बना सकते हैं, ये नहीं समझ आया। अनबाउंडेड वाला भी करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 1 ओरिजिन से जाने वाली लाइन का भी करा देना। हाँ, वो शायद आएगा इसमें, ओरिजिन वाला भी करवा देते हैं। ठीक है, पहले तो इसका आंसर दो। अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। लीनियर मतलब डिग्री 1 होना। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे? लीनियर फंक्शन। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन करवा देते हैं, एक तो अनबाउंडेड वाला करा देते हैं और एक ओरिजिन वाली लाइन वाला करा देते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन करवाया ना आज, जो पहला क्वेश्चन करवाया वो 5 नंबर का था, क्योंकि पूरे इंडिया में 15 सेट आते हैं। अब ऐसा थोड़ा है कि ये 14 क्वेश्चन एक ही पेपर में आए, है ना, और वो भी सारे 2024 के, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो पूरे इंडिया में 15 सेट आते हैं, तो ये 15 सेट के मिला के सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, जो पॉइंट निकाल नहीं, कैलकु वो नहीं दिखानी होती ना ना ना। जो आप ये पॉइंट निकालते हो ना, आप ये जो पॉइंट निकालते हो, हम जो यहाँ पे लिखते हैं ना, आपको वो दिखाना होता है। जो हम यहां से इरेज कर देते हैं वो नहीं आपको दिखाना होता। ठीक है, हम जो भी चीज यहां लिखते हैं आपको वो दिखाना होता है। समझ गए? चलो, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही है, ये भी सेम है, इसको भी देख लो। ठीक है, ये भी सेम है। अच्छा, अब एक ये क्वेश्चन है जो ओरिजिन से लाइन निकलेगी, हम ये वाला क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो ओरिजिन से निकलेगी। 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है, या तो 3 मार्क्स का आता है या तो 5 मार्क्स का आता है। देखो, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछ लेते हैं। सिर्फ एक सीबीएसई 2024 में क्या हुआ, एक ऐसा सेट था जिसमें एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया था, सिर्फ एक ही सेट था, और बाकी सारे सेट में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था और बाकी 2 एमसीक्यूज थे। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब एक ये ऐसा क्वेश्चन है जो लाइन ओरिजिन से पास करेगी, तो इसको भी एक बार ध्यान से समझना। ठीक है, चलो बनाते हैं इसका ग्राफ। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये आपका ओरिजिन। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें आ जाओ। हाँ, एक्स को 0 लो, वाई आएगा 60, तो ये ले लो 60 0 0 60। ठीक है, फिर आप यहां पे y को 0 डालो, x आएगा 120, तो 120 आप यहां दूर रख लो, ये रख लो 120, 120 0। इन दोनों को ज्वाइन करो। ठीक है, तो इसको 60 0 मान लो, ये 60 0 मान लो। इसकी इक्वेशन यहां लिखो, इसकी इक्वेशन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 200। अब इसमें चेक करो, इसका एरिया नीचे वाला आएगा कि ऊपर वाला आएगा। x को 0 डालो और y को भी 0, तो ये बनेगा 0 लेस देन इक्वल टू 200। ये करेक्ट है, 0 200 से छोटा होता है ना, ये करेक्ट है। तो आपको कहां शेड करना है? ओरिजिन की तरफ, मतलब ये वाला एरिया, आपको ये वाला एरिया शेड करना है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट इस पे आ जाओ। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इसमें क्या करो, x को 0 डालो, x को 0 डालोगे y 60 आएगा, तो यही पॉइंट होगा 0 60। ठीक है, वापस यही पॉइंट है। फिर y को 0, x 60 60 0 यहां ले लो, ये हमने ले लिया 60 0। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लो। एक सेकंड में पूछो, 60 0 साइड पे करो।
ठीक है, ये बन गया कुछ, ये बन गया हमारा कुछ ऐसा। अब इस लाइन की इक्वेशन भी यहां लिख लो। इस लाइन की इक्वेशन थी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इसमें x और y को 0 0 लो, 0 प्लस 0। देखो ये 0 60 से बड़ा थोड़ा होता है, 0 60 से तो छोटा होता है, तो ये इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करना, आप दूसरी तरफ करो, ओरिजिन की दूसरी तरफ। तो आपका जो एरिया आएगा वो ये वाला आ जाएगा, इस लाइन का एरिया ये वाला, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरी लाइन आ जाओ, अब इस पे आ जाओ, इसको ना ध्यान से समझना। ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी, कैसे देखो, इसमें दिया हुआ है x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0 मान के चलो, x इक्वल टू 2y। तो यहां से अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू डालते जाओ, ये x ये y। ठीक है, अब y को 0 लो तो x भी 0 होगा, x को 20 लो तो y को 20 लो, x 40 होगा, x को 30 लो y 60 होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये 60 0 है, तो ये रख लो 20, ये रखो 40, इसको रख लो 40। ठीक है, 40 इसको रख लो, और यहां पे ये 20 रख लो और ये 30 रख लो। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखो क्या, x0 y0, x0 y0, तो ये पॉइंट हो गया 0 0। नेक्स्ट है x40 y20, 40 पे 20, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है 60 30, 60 30, कहीं यहां पे पॉइंट होगा। आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो। ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसी लाइन बनेगी, ये लाइन बन गई जो ओरिजिन से पास हो रही है। चलो छोड़ो इसको। ठीक है, ये लाइन जो बन गई ओरिजिन से पास हो रही है। अब इस लाइन की जो इक्वेशन है, आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ये लाइन है x माइनस 2y लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे ना एक दिक्कत होती है, दिक्कत ये होती है कि अगर आप यहां पे x और y को दोनों को 0 0 डाल दो, x को 0 y को 0, तो ये बनेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो करेक्ट है, या तो 0 0 के बराबर हो या तो बड़ा हो जाए। लेकिन दिक्कत यह कि ये लाइन ओरिजिन के ऊपर है। अब शेड ऊपर वाला करोगे कि नीचे वाला करोगे वो तो हमें पता ही नहीं है ना। तो समझ रहे हो ना बात, क्योंकि लाइन ओरिजिन के ऊपर है। अब आप ऊपर वाला करोगे या नीचे वाला करोगे तो ये कैसे बताओगे। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका देखो क्या होता है। आपने क्या करना है, देखो इसके लिए एक तरीका अपनाना है। इस लाइन के नीचे ना, इस लाइन के नीचे एक पॉइंट ले लो और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लो, जिस पे ट्रू आया उसकी तरफ शेड कर देना। जैसे मान लो आप इस लाइन के नीचे एक पॉइंट लेते हो, अगर नीचे करेक्ट आ गया पॉइंट पे तो नीचे वाला शेड कर देंगे, अगर ऊपर करेक्ट आ गया तो ऊपर वाला ऊपर की तरफ शेड कर देंगे। जैसे ये देखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, या ये ले लो कोई भी ले सकते हो, ये ले लो 60 0, इसमें 60 0 डालो, इस लाइन के नीचे पॉइंट ले रहे हैं, x की जगह 60 y की जगह 0, तो ये बनेगा 60 माइनस 2 इंटू 0, तो 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। इसका मतलब हम लाइन एरिया जो लेंगे वो नीचे वाला लेंगे। अब आप ये भी चेक कर सकते हो, इसके ऊपर से एक पॉइंट ले लो, जैसे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो। जैसे मान लो ये पॉइंट आपने 0 20 लिया, x की जगह 0 y की जगह 20, ये बनेगा -40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इनकरेक्ट है। -40 जो होता है वो 0 से छोटा होता है, बड़ा थोड़ा होता है, तो ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट कहां पे आया, इस लाइन के नीचे वाले पॉइंट पे। तो इसका एरिया नीचे वाला शेड कर देना, मतलब इस लाइन का जो एरिया है वो ये वाला शेड कर दो, नीचे वाला। अब आप ये देखो कि तीनों के बीच में कॉमन एरिया कौन सा दिख रहा है आपको, तीनों के बीच में आपको कौन सा कॉमन एरिया दिख रहा है, ध्यान से देखो। तीनों के बीच में आपको ना, ये देखो ये वाला एरिया जिसमें तीनों कलर्स आ रहे हैं,
पिंक भी आ रहा है, व्हाइट भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है ना। इसमें देखो, इसमें ग्रीन नहीं आ रहा, इसमें पिंक नहीं आ रहा है ना, इसमें ग्रीन नहीं आ रहा, नहीं इसमें व्हाइट नहीं आ रहा। तो ये वाला एरिया, इस वाले एरिया में सारे कॉमन आ रहे हैं। ये एरिया हो जाएगा हमारा कॉमन एरिया। ठीक है, अब इसमें देखो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं वो ले लो। तो पहला कॉर्नर पॉइंट आपको ये दिख रहा है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट आपको ये दिख रहा है, तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये दिख रहा है, चौथा कॉर्नर पॉइंट ये दिख रहा है। ये चारों पॉइंट आप जेड में उठा के डाल दो, आंसर आ जाएगा। अनबाउंडेड वाला भी करवाते हैं, अनबाउंडेड वाला भी करवाते हैं, पहले ये कंप्लीट तो करने दो। अच्छा, अब सबसे पहला काम आप ये करो कि ये वाला पॉइंट एक बार निकाल लो, क्योंकि आपको ये दोनों पॉइंट निकालने पड़ेंगे। ये पॉइंट तो है हमारे पास, ठीक है, ये पॉइंट ए है हमारे पास, ये वाला पॉइंट बी है, ये बी है। तो हमें सबसे पहले ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट देखो किन दो लाइंस के बीच में है। आप ध्यान से देखो, ये पॉइंट जो है आपको एक तो ग्रीन लाइन दिख रही है ना, और पिंक लाइन के बीच में। ग्रीन लाइन ये वाली है और पिंक लाइन ये वाली है, इन दोनों के बीच है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, और एक ये लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 0। इन दोनों को प्लस कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल टू 100, 2x इक्वल टू 200, x इक्वल टू 100। इसमें x को 100 डाल दो, या इसमें डाल दो, किसी में भी डाल दो, इसमें x को 100 डालो तो y कितना हो जाएगा, y 50 हो जाएगा। चेक कर लो, तो ये पॉइंट मिल गया 150, 100, ये पॉइंट कितना मिल गया 100 और 50, ये सी पॉइंट हो गया। इसी तरह ये वाला पॉइंट निकाल लो। अब ये पॉइंट देखो किन दो लाइंस के बीच में है। देखो ये पिंक वाली लाइन दिख रही है और ये व्हाइट वाली लाइन है ना। व्हाइट वाली लाइन की इक्वेशन ये है, ये वाली है। तो ये पॉइंट आप एक तो इस लाइन के बीच में निकाल लो, ये आपको दिखाने नहीं होते हैं, ठीक है, ये रफली कर लिया करो। और एक ये वाली लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इनको माइनस करो, ये और ये क्या, ये बना 3y, और इसको माइनस करो 60, तो y हो जाएगा 20। ये y की वैल्यू इसमें डाल दो तो x हो जाएगा 40। तो ये पॉइंट आ गया 40, 40, 20, ये पॉइंट आ गया 40, 20, ये d हो गया। अब ये चारों पॉइंट उठा के कहां रिप्लेस करो, इस z में, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 120 है, 120, 120, 120, 120 ही तो लिखा, ठीक है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, पहले डब्बे बना लो, फिर ग्राफ बना लो, फिर मैक्सिमम z की वैल्यू निकाल लो। 200 नहीं 120 है। 200 हमने कहा लिखा है, 200 लिखा कहां पे है, इन दोनों को सॉल्व किया। पहले तो हमने इसको इसको सॉल्व किया था, इसको इसको सॉल्व किया, ये बना 60। अच्छा, यहां गड़बड़ की क्या, नहीं ये 60 बना ना, क्या गड़बड़ होगी, गड़बड़ पॉइंट बताओ, पॉइंट बताओ क्या है, पॉइंट बताओ। ये हमने सॉल्व किया था इस वाली लाइन को और इस वाली, अच्छा यहाँ पे 120 है, ठीक है। अरे इतनी टेंशन ना लिया करो यार, आपको बस कंसेप्ट आना चाहिए, कैलकुलेशन की टेंशन ना लिया करो। तुम लोग कैलकुलेशन की बड़ी टेंशन लेते हो, पूरे 2-2 घंटे 3-3 घंटे की वीडियो बनाओ और तुम्हारे कमेंट क्या आते हैं, ओ सर आपने कैलकुलेशन गलत कर दी है, आप क्या करते हो, मैं कंफ्यूज हो गया। चलो, तो ये 60 हो गया, यहाँ पे x को 60 डालो तो y हो जाएगा 30, x को 60 डालो y आ जाएगा 30। लो जी, हमने कर दिया ठीक, ठीक है। अब ये चारों पॉइंट आप क्या करो, z में रिप्लेस करो। z इक्वल टू 5x माइनस 2y, तो पहला पॉइंट है a है 60 0, इसमें 60 0 रिप्लेस करो तो ये बनेगा 300,
अब दूसरा पॉइंट है 120 एड बी 120 तो ये बन जाएगा 600। सी पॉइंट है 60-30, इसमें 60-30 डालो, ये बनेगा 300 में से 60 गए है ना, 300 में से 60 गए 240। और चौथा पॉइंट है डी पॉइंट है 40-20, ये बनेगा 200 200 200 विचू 200 200 ही नहीं 20 40 20 200 में से 40 गए 160। मिनिमम कौन सा है, सबसे छोटा, ये मिनिमम वैल्यू। लो जी, ये भी कंप्लीट हुआ। हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन और करवाने हैं अभी, अनबाउंडेड वाला रुक जाओ, 5-10 मिनट रुक जाओ। 2024 से लेकर 2012 के भी क्वेश्चन, 2023 से 2012 तक भी बताएंगे। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पे। चलो अब दूसरी पीडीएफ खोलने लगे, इसको 2 सेकंड ओपन होने में टाइम लगेगा, ठीक है। अब तो हमें लगता है आपके 5 नंबर तो हो गए। सर सीरियस ना लिया करो कमेंट को, अरे हम लेते ही नहीं है, सीरियस लिया होता तो हम आपको रिप्लाई नहीं देते, ठीक है। चलो अगला, इसको जरा देखो एक बार पहले। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी, आपको बताना है कि इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट क्या होगा। तो कैसे करेंगे, ये बनेगा x, ये y और ये 0, तो ये दिया हुआ है 3x + 5y << 7 है ना। इसमें क्या करो, देखो x को 0 रिप्लेस करो, x को 0 डालोगे तो y आएगा 7/5। अब y को 0 रिप्लेस करो, y को 0 रिप्लेस करोगे तो ये आएगा 7/3 है ना। तो पहला पॉइंट है 0 0 7/5, तो ये मान लो 0/7 0 7/5। और दूसरा पॉइंट है 7/3 और 0, दूसरा पॉइंट है 7/3 और 0। आप इन दोनों को ज्वाइन करो यहां से, देखो यहां पे ना इक्वल टू नहीं है, यहां पे इक्वल टू नहीं दिया हुआ, तो आप डॉटेड लाइन बनाना। डॉटेड लाइन का मतलब है कि लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। डॉटेड लाइन का मतलब क्या हुआ कि लाइन के ऊपर ऊपर जो पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं है, डॉटेड लाइन का मतलब ये हुआ, ठीक है। चलो अब यहां पे x को 0 y को 0, 0 + 0 इज << 7, 0 << 7 करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो आपको कहां शेड करना है, ओरिजिन की तरफ, ये, ठीक है। इसमें लिखा नहीं था कि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी हमने सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट लिया। तो पहला पार्ट, हुज एक्स वाई प्लेन एक्सेप्ट द पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, तो पूरा हुज नहीं होगा, होल होगा, हुज नहीं है होल होगा। होल एक्स वाई प्लेन, सारा का सारा प्लेन तो आया नहीं, ऊपर वाला तो नहीं आया, ये तो नहीं होगा। होल एक्स वाई प्लेन along the point lying on the line 3x + 5y = 7, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट होंगे वो कोई भी इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं होगा। ओपन हाफ प्लेन, आधा प्लेन, ठीक है, आधा प्लेन है ये, कंटेनिंग द ओरिजिन, ओरिजिन कंटेन कर रहा है, एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ लाइन 3x, हाँ ये सही है। ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, नहीं इसमें तो ओरिजिन आ रहा है ना, तो डी नहीं होगा, तो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भी 1 नंबर में पूछा गया था। चलो नेक्स्ट, ये वाला कर लोगे ना, ये तो आसान है, ये तो कर ही लोगे तुम लोग, ये भी कर लोगे, एक सेकंड देखने दो, हाँ ये भी हो जाएगा। इसको जरा देखो, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू, देखो क्या कहता है, मैक्सिमम वैल्यू 42 पे है, 46 पे, और मिनिमम वैल्यू 19 पे है, 32 पे। तो बताना कि ए और बी की वैल्यू कैसे क्या होगी। तो देखो z दिया हुआ है ax + by, तो पहला केस लो 4 6, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 42 है, तो इसमें 42 डाल दो,
Z को 42 लेना, ये बनेगा 4A प्लस 6B। दूसरा पॉइंट 32 और Z को 19 रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा 19 3A प्लस 2B। इन दोनों को सॉल्व करके A और B की वैल्यू निकाल लो, बस ये करना है, ठीक है। तो क्या करो, पहले इसमें से 2 कॉमन निकालो, 21 2A प्लस 3B। क्या करोगे, यहां 3 है, यहां 2 है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करोगे तो ये बनेगा 63 6A 9B। इसको 2 से करो मल्टीप्लाई, 19 2 38, इसको 2 से करो 12A प्लस 4B, 6A प्लस 4B करो, माइनस 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 माइनस, कितना बचेगा, ये बचेगा 25 और ये बनेगा 5B, तो B हो गया 5। B की वैल्यू इसमें डालो, तो ये बनेगा 2 इंटू 5 10, ये बनेगा 9 इक्वल टू 3A, तो A हो जाएगा 3 3 5 आंसर, C इसका आंसर। देखो इसको भी, पूरी एनसीईआरटी कब कराएंगे, अरे एनसीईआरटी से पेपर नहीं आएगा, जो करवा रहे हैं वहां से आएगा पेपर, ठीक है, जहां से जो करवा रहे हैं वहां से पेपर आएगा, एनसीईआरटी से थोड़ा पेपर आएगा। एनसीईआरटी में है ऐसा क्वेश्चन कोई, एनसीईआरटी में देखा तुमने ऐसा क्वेश्चन, एनसीईआरटी में तो ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं, कोई गलत फहमी मत पालो, एनसीईआरटी से पेपर आएगा, जो करवा रहे हैं वहां से ही पेपर आएगा। प्रोबेबिलिटी भी करवाएंगे, प्रोबेबिलिटी की पीपीटी बनाई भी हमने, या ये कर लेना, प्रोबेबिलिटी की पीपीटी बनाई भी है, ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी, ध्यान रखना, ये ओरिजिन वाला जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ये जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जरूर प्रैक्टिस करना। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम साथ साथ में करवा रहे हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं वो साथ साथ में करवा रहे हैं, हमें पता है कि क्वेश्चन कहां से आएगा और कहां से नहीं आएगा, हमें सब कुछ पता है, तो हम आपको वैसे पढ़ा रहे हैं कि आपका एक टोटल पूरे इंडिया में ना 15 सेट आएंगे, तो आप नोट करना, जिस दिन पेपर दे के आओगे ना तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमने नहीं करवाया होगा, ठीक है। 15 सेट की बात कर रहे हैं, कोई 1-2 सेट की बात नहीं कर रहे। जेई मेंस में लेवल का आ सकता है, नहीं वो कहाँ आएगा, चलो ठीक है। इसमें देखो जरा, द नंबर ऑफ फिजिबल रीजन, द नंबर ऑफ फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग, इसको जल्दी जल्दी बना के देते हैं, देखो जरा इसका ग्राफ बनाओ पहले, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना, x को 0 डालो, x को 0 y 12, ये हो गया 0 12, फिर y को 0 x 4, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, इसको जोड़ दो, ये बन गया इसका नीचे वाला एरिया, नीचे वाला एरिया। अब यहां पे x को 0 y 5 0 5, ये ले लो 0 5, y को 0 x 10, ये x 10 हो गया, ये बन गया। दोनों के बीच में कॉमन एरिया कौन सा हो जाएगा, दोनों के बीच में ये वाला एरिया कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोनों का नीचे वाला है, ये एरिया कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो कितने पॉइंट दिख रहे हैं, एक पॉइंट, ये वाला निकाल लो, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, कैसे निकलेगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 6y इक्वल टू 30, ये बनेगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 12, 3x प्लस 6y इक्वल टू 30, ठीक है। ये बना 5y इक्वल टू 18, 8y इक्वल टू 18/5, है ना, यही आएगा ना। अब y की वैल्यू इसमें डाल दो, पहली वाली दूसरी वाली इक्वेशन में, x प्लस 36/5 इज इक्वल टू 10, तो ये बनेगा 14/5 ना, 10 5 से 50, 50 में से 36 गया, 14/5, 14/5 और 18/5, ये सारे पॉइंट आ गए। अब ये सारे पॉइंट z में डाल लो, ठीक है। चलो एक एक करके, a b
सी, ये पॉइंट ए, पहले तो ए डालो, ए 0.5, इसमें 0.5 डालो, कितना बचेगा 30 × 5 150। फिर दूसरा पॉइंट बी, बी 14/5 और 18/5, जेड कितना आएगा 14 × 3 42, 18 × 6, 18 × 6 कितना होता है 18 × 6 108, ये 150 बन जाएगा। और सी पॉइंट 40, तो ये बनेगा 60 आंसर। अब एक चीज नोट करो, ध्यान से देखना, ठीक है, ये हमने क्यों करवाया, देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, ये मैक्सिमम इन दोनों पॉइंट पे आ रहा है ना, इन दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है। तो हमने क्या बताया था आपको, अगर कोई लाइन है, अगर कोई लाइन है, ये लाइन है ना, देखो ये लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन के एंड पॉइंट्स पे अगर मैक्सिमम आता है तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे हर एक पे मैक्सिमम आएगा, तो इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको करवाया, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या सिखाया कि अगर एक लाइन के एंड पॉइंट्स पे मैक्सिमम आ रहा है तो उसके बीच वाले पॉइंट पे भी मैक्सिमम आएगा। वो याद करो, पीछे मिड पॉइंट निकाल के सिखाया था, आप इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो और वो इसमें डालो, उसका आंसर भी 150 आएगा। तभी हमने आपको ये करवाया, क्योंकि हमें पता था कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए ना, अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखी होगी तो समझ गए होंगे, अगर अभी अभी देखी है तो फिर नहीं समझे होंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट, ये तो सेम है, ये होमवर्क कर लेना, ये भी होमवर्क रहेगा। अच्छा ये वाला देख लो, हाँ ये ना अनबॉन्डेड वाला है, यही कब से बात कर रहे थे ना। अब देखो ये अनबॉन्डेड वाला कैसे करना है, ये भी देख लो। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से समझना, आसान है, ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप समझोगे तो जरूर समझ आएगी। ठीक है, ये आखिरी टाइप है, आखिरी टाइप का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए। चलो इसका डायरेक्ट ग्राफ बनाओ, x को 0 डालो, y 3 आएगा, अगर आप x को 0 डालोगे तो y 3, 0 3 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब y को 0 डालोगे x आएगा 3/2, 3/2 यहां ले लो, इनको जोड़ दो। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन, यहां इसका एरिया देखो कौन सा आएगा, यहां पे x और y को 0 0 डालो, तो ये बनेगा 2 × 0 + 0, तो ये बनेगा, ये फॉल्स है, ये इनकरेक्ट है, तो इसका एरिया ऊपर वाला आएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको शेड नहीं करेंगे, आप याद रखना, क्योंकि गंद पड़ जाएगा। ठीक है, हम इसको हटा रहे हैं, अब याद रखना ऊपर वाला आएगा, ये गंद मच जाएगा, इसलिए हम इसको यहां से मिटा रहे हैं। चलो अब दूसरा वाला आ जाओ, अब दूसरा वाला देखो कैसे बनाना है, x को 0 y 3 आएगा, यही वापस पॉइंट आ जाएगा। अब y को 0 x 6 आ जाएगा, 6 यहां पे होगा, इनको करो ज्वाइन। ठीक है, अब इसमें भी x और y को 0 0 डालो, तो ये भी इनकरेक्ट आएगा। तो देखो पहली वाली लाइन थी, पहली वाली लाइन का एरिया ये वाला आ रहा था, ये ऊपर वाला है ना, दूसरी वाली लाइन थी, दूसरी वाली लाइन व्हाइट वाली, इसका भी ऊपर वाला आ रहा था, तो दोनों में कॉमन एरिया कौन सा होना था, दोनों में ये वाला कॉमन एरिया होना था, ये वाला, इसी को बोलते हैं अनबॉन्डेड, अनबॉन्डेड मतलब ओपन एरिया, ओपन कॉमन एरिया। ठीक है, तो ये वाला दोनों के बीच में कॉमन होगा, ये वाला, समझ गए। अब इसमें देखो कितने पॉइंट आ रहे हैं, इसमें आपको एक ये पॉइंट दिख रहा है ए, और एक ये पॉइंट दिख रहा है बी, ये दोनों पॉइंट उठा के जेड में रिप्लेस करो, ये जेड दिया हुआ है, x + 2y, तो पहले पहला पॉइंट रिप्लेस करो, ए, ए पॉइंट है 6 0,
x की जगह 6, y की जगह 0, तो 6 आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट है 0, 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा x की जगह 0, y की जगह 6, ये भी 6 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 6 यहां पे मैक्सिमम वैल्यू है, नहीं मिनिमम वैल्यू है। लेकिन ये ना अनबॉन्डेड वाला है, ठीक है, ये अनबॉन्डेड वाला है। ये कौन सा वाला है? अनबॉन्डेड वाला है। तो अनबॉन्डेड में आपको वेरिफिकेशन भी करनी होती है, ठीक है। अब ये वेरिफिकेशन कैसे करनी होती है कि आपको चेक करना कि ये मिनिमम वैल्यू है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है, देखो यहां लिखो x प्लस 2y, पहले आपने लिखना है x प्लस 2y। अब यहां पे बात कर रहा है मिनिमम की, अगर मिनिमम की बात करेगा तो यहां पे लेस देन डाल देना। अगर मिनिमम की बात करेगा तो आपने यहां पे क्या करना है, लेस देन डालना। अगर मैक्सिमम की बात करता तो आपने यहां पे ग्रेटर देन डालना। क्या डालना था? ग्रेटर देन डालना था। अब यहां पे लिखना है लेस देन, और मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी? 6, x प्लस 2y लेस देन 6, ठीक है। अब आप क्या करो, इसका वापस सेम वही सेम करना है आपने। ये आ गया x, ये आ गया y, x को 0, y आएगा 3, y को 0, x आएगा 6। बनाओ जरा, x को 0, y 3, y को 0, ठीक है। तो यही वाली लाइन आ जाएगी, है ना। तो ये लाइन बनाओ, लेकिन डॉटेड लाइन बनाना। यही लाइन इसी लाइन के ऊपर बना दो, क्योंकि यही 2 पॉइंट है। डॉटेड लाइन बनाओ इसी लाइन के ऊपर। ठीक है, ये लाइन बन गई। अब इसमें चेक करो, x को 0 डालो, y को 0 डालो, लेस देन 6, ये बनेगा 0 लेस देन 6, ये ट्रू है ना। तो आपको शेड करना है ओरिजिन की तरफ, मतलब ये वाला एरिया, ये नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया। अब आप ये बताओ, इसमें और इसमें कुछ कॉमन आया? इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आया तो इसका मतलब है यही 6 मिनिमम वैल्यू होगी। आपने लास्ट में क्या लिखना है? z इक्वल टू 6 इज द मिनिमम वैल्यू। अगर मान लो क्वेश्चन में, अगर यहां पे मिनिमम की जगह, अगर यहां पे मिनिमम की जगह मैक्सिमम होता, ठीक है, अगर यहां पे मिनिमम की जगह मैक्सिमम होता तो ये वाला एरिया कौन सा आता? तब एरिया ऊपर वाला आता, तब इस लाइन का एरिया ऊपर वाला आता, है ना। तो उस केस में दोनों के बीच में कॉमन एरिया कौन सा हो जाता? दोनों के बीच में ये कॉमन एरिया हो जाता। अगर अगर दोनों के बीच में कॉमन एरिया कुछ ना कुछ आ जाए तो उस केस में आपने लिखना था नो मैक्सिमम वैल्यू। समझ आई बात? अगर दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, अगर दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो उस केस में आपने लिखना है कि यही मिनिमम वैल्यू है। अगर दोनों के बीच में कुछ कॉमन आ गया तो उस केस में नो मैक्सिमम या नो मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, समझ आई बात या नहीं? लेकिन ऐसा पूछा नहीं था तो हमारा आंसर ये हो गया। हम एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसा करा देते हैं, हम एक और क्वेश्चन ऐसा करा देते हैं कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं कि आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लेना। ये जो हम मार्क कर रहे हैं इसको कर लेना, नहीं आएगा तो नेट से सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, अब इसको देखो, ये तो इसमें क्या करना है? ठीक है, ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ये चारों पॉइंट इसमें डालो, देखो मैक्सिमम और मिनिमम किस में आ रहा है, ये तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 8 जैसा फिर से क्वेश्चन करवाते हैं ऐसे ही। द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। ठीक है, ये भी देख लेना, इसको भी कर लेना। ठीक है, ये वाला भी देख लेना, ये सेम है सारे क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सेम है। इसका इसका कौन सा आएगा? इसके देखो दोनों नीचे वाले हैं, है ना, दोनों नीचे वाले हैं, तो दोनों का लेस देन वाला आएगा, ये वाला आंसर आएगा, सी आंसर आ जाएगा, इसका सी आ जाएगा। इसमें क्या करना है? ये कहता है कि इन दोनों पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है, तो ये दोनों पॉइंट इसमें डाल दो। पहले ये वाला पॉइंट
3a प्लस 4b इज इक्वल टू, फिर ये वाला पॉइंट 4a प्लस 3b, तो ये बनेगा a इज इक्वल टू b, है ना, a इज इक्वल टू b हो जाएगा ये आंसर। ये भी सेम ही है। अच्छा जैसे ये देखो, इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज द सेम मैक्सिमम वैल्यू ऑन 2 कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। समझ लो, एक लाइन के 2 कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम आंसर आ रहा है, तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे हर एक पे मैक्सिमम होगा। ये तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। ये सारे सेम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन दोबारा देख लो। चलो एक ये वाला क्वेश्चन फिर से देख लो। अब ये बताओ, कर लोगे ये क्वेश्चन या नहीं कर लोगे? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, कर लोगे इसको या नहीं कर लोगे? बस हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। अब हम शाम को आपको इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, हम जम्मू से ही हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स कब कराओगे? आज इंटीग्रेशन करो, सब करा देंगे। अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, 6-7 दिन पड़े हुए हमारे पास, सारा कुछ हो जाएगा, सब करवा देंगे, बेफिक्र हो, ठीक है, बेफिक्र हो। मुश्किल क्वेश्चन हमने सारे करा दिए, मुश्किल क्वेश्चन तो हमने सारे करा दिए। 8 क्वेश्चन बता दो, 8 क्वेश्चन में हमने बताया ना, कहाँ था 8 क्वेश्चन? देखो इसमें क्या बताया, इसमें दोनों में ग्रेटर देन था, दोनों में ग्रेटर देन था, तो इसका अनबॉन्डेड आया। जब अनबॉन्डेड आएगा तो आपने एक इस तरीके से भी क्वेश्चन करना। अब इसके भी इसका नीचे वाला एरिया आ रहा था, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो जब दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो यही इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आज रात को इंटीग्रेशन करेंगे, रात को इंटीग्रेशन 9 बजे, 9 बजे इंटीग्रेशन कराएंगे। कॉस इनवर्स 2x की रेंज भी 0 से पाई होगी, कॉस इनवर्स 2x की रेंज 0 से पाई होगी। पहले तो डोमेन पता होनी चाहिए ना आपको, ऐसे नहीं होता है। देखो कॉस इनवर्स x की रेंज क्या होगी, पहले हमेशा डोमेन निकालो। जब आप डोमेन निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा रेंज क्या। कॉस इनवर्स x की डोमेन होती है -1 से 1, तो x हो जाएगा -1/2 से 1/2। अब आपको रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए क्या करना है, इसको fx मान लो, एक एक करके नंबर डालो। पहले f -1/2 निकालो और फिर f 1/2 निकालो, तो ये बनेगा cos इनवर्स 2 × 1/2, ये 1 हो जाएगा। cos 1 कब होता है, cos 0 पे 1 होता है, ये +1/2 कर लो, और -1/2 2 × -1/2, ये बनेगा cos इनवर्स -1, cos इनवर्स -1 पाई होता है, तो रेंज हो जाएगी 0 से पाई। कभी भी आपको किसी की भी रेंज निकालनी हो पहले डोमेन निकाल लो, कभी भी रेंज निकालनी हो पहले डोमेन निकालो, तो रेंज निकल जाएगी। ठीक है, समझ गए? अरे हमारी कोलीग है, कोलीग। चलो सर, बड़े नंबर अगर ग्राफ में प्लॉट करने हैं तो कैसे करेंगे? मतलब हाँ, 100-100 का गैप दे दो। अब जैसे मान लो 1000 तक नंबर है तो 100-100-100 का गैप देके कर लो। जैसे मान लो 10,000 है तो 5,000 का गैप दे दो, ठीक है। तो उस तरीके से भी कर सकते हो। अरे प्रोबेबिलिटी करा देंगे, प्रोबेबिलिटी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्रोबेबिलिटी के 115 क्वेश्चन है करवाने वाले, हमने पूरी प्लेलिस्ट प्रोबेबिलिटी की बना दी हुई है। 115 क्वेश्चन है, जिसमें 15-16 क्वेश्चन तो सिर्फ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, सब कुछ बना के रखा हुआ है। अभी टाइम है, हो जाएगा। मैट्रिक्स करा देंगे यार, 2 नंबर का वो करा देंगे, कहीं नहीं भाग रहा मैट्रिक्स। ये बड़े बड़े चैप्टर है, वो करो पहले। अगर क्वेश्चन नंबर में मैक्सिमम होता तो कॉमन एरिया नहीं आता, तो वैल्यू में मैक्सिमम होगी, हाँ तब भी होगी। अगर मान लो दोनों के बीच में कॉमन नहीं आता तो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी,
ठीक है, अगर दोनों के बीच कॉमन आ गया तो मैक्सिमम नहीं होगी और मिनिमम भी नहीं होगी। अगर दोनों के बीच कॉमन नहीं आया कुछ भी तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों होगी। रात को 9 बजे इंटीग्रेशन कराएंगे। ठीक है, चलो जी, बाय बाय सबको, मिलते हैं। अब रात को 9 बजे आ जाओ, वापस आराम से रेस्ट करके आओ, सो के आना, बस 1 घंटा सो के आना कि जिससे फ्रेश होके पढ़ो। कितने दिन पहले सिलेबस खत्म होगा? हो जाएगा। नहीं जी, हम इंजीनियर तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हो जाएगा, बेफिक्र हो, सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। चलो बाय बाय सबको, ठीक है, मिलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कल रात को करवाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, डेफिनेट इंटीग्रल से भी आता है पेपर में। चलो बाय बाय सबको।